प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। शंख बजते हैं, आवाज गूंजती है, आसमान कांप उठता है। कुरुक्षेत्र में यह केवल युद्ध का आह्वान नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की महान लड़ाई की शुरुआत थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के उन 3 श्लोकों की यात्रा पर, जो न केवल युद्ध की गाथा सुनाते हैं, बल्कि हमें जीवन के सबसे गहरे सबक भी सिखाते हैं। तो जुड़े रहिए इस अद्भुत कहानी के साथ। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मुः पृथक पृथक। इस श्लोक में महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के उस क्षण का वर्णन किया गया है जब पांडवों की सेना ने अपना धर्म युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद किया। यहाँ द्रुपद और उनके वीर पुत्र द्रौपदेय और सौभद्र का उल्लेख है। ये सभी महान योद्धा अपनी अपनी शंखनाद करते हुए दिखाए गए हैं। जब ये योद्धा शंख बजाते हैं तो ये केवल युद्ध की घोषणा नहीं होती, यह उनकी आंतरिक भावना, साहस, दृढ़ निश्चय और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। हर एक शंख की ध्वनि उनकी आत्मा की शक्ति को प्रकट करती है। यह ध्वनि केवल एक स्वर नहीं है, बल्कि एक संदेश है। हम सत्य और धर्म के लिए खड़े हैं और अधर्म का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आंतरिक संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए हर चुनौती का सामना करने से पहले हमें अपना शंखनाद करना चाहिए, जो हमारे विश्वास और शक्ति का प्रतीक हो। श्लोक 19। घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिव्यों चैव तुमुल्लो व्यनुनादयन्। इस श्लोक में उस अद्भुत और शक्तिशाली क्षण का वर्णन किया गया है जब पांडवों की सेना के शंखनाद ने धरती और आकाश को गूंज फैला दिया। ये केवल एक ध्वनि नहीं थी, ये धर्म की शक्ति का उद्घोष था। ये ध्वनि इतनी प्रबल थी कि उसने कौरवों के दिलों में भय उत्पन्न कर दिया। ये दिखाता है कि धर्म का संकल्प और सत्य का आह्वान किसी भी अधर्म को विचलित कर सकता है। इस शंखनाद को केवल युद्ध का संकेत मत मानिए, यह आत्मबल, विश्वास और धर्म की अजेयता का प्रतीक है। जब धरती और आकाश दोनों इस तुमुल ध्वनि से भर गए तो यह केवल एक शारीरिक प्रभाव नहीं था, यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर कौरवों के विश्वास को कमजोर करने वाला एक क्षण था। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब आप अपने जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं तो आपका आत्मबल और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के प्रति समर्पण से आप सबसे बड़ी बाधाओं को हिला सकते हैं। यही वह ध्वनि थी जिसने अधर्म की नींव को हिला दिया।